नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा पर अपने ही आदेश पर रोक लगाई। विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट मांगी। शीर्ष न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण हवाई और रेल सेवाएं बाधित, 64 उड़ानें रद्द। मेक्सिको में यात्री रेलगाड़ी के पटरी से उतरने से 13 लोगों की मौत और 98 लोग घायल। और शतरंज में भारत के अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने कतर के दोहा में 2025 फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर 20 नवंबर को जारी अपने आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी तथा ए.जी. मसीह की अवकाश पीठ ने अरावली की परिभाषा के संबंध में जांच किए जाने वाले मुद्दों के परीक्षण के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पहले से मंजूर परिभाषाओं पर स्पष्टीकरण जरूरी है और 20 नवंबर को जारी शीर्ष न्यायालय के निर्देशों पर फिलहाल रोक रहेगी। न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र तथा राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा से जुड़ी चिंताओं पर स्वतः संज्ञान लिया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 24 दिसंबर को राज्यों को अरावली में किसी भी नई खनन लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में दी गई आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी गई थी। न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि वह जेल में ही रहेगा। एक रिपोर्ट। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी कर सीबीआई की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि वो इस मामले की जांच करेगी क्योंकि ये मामला विचार करने योग्य है। पीठ ने कहा कि सेंगर को हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। इस मामले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय है और मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था, ये कहते हुए कि वो पहले ही 7 साल और 5 महीने जेल में बिता चुके हैं। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर जेल में रहेंगे क्योंकि वो पीड़ित के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज झारखंड के जमशेदपुर के करंढी इलाके में दिशोम जाहिरथान में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने जाहिरथान में पारंपरिक पूजा अर्चना की और ओल चिकी लिपि के जनक पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। 22वें परसी महासंथाली सम्मेलन में अपनी मातृभाषा संथाली में राष्ट्रपति ने संविधान को ओल चिकी लिपि में संथाली भाषा में अनुवाद के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ओल चिकी लिपि में अनुवाद टूल और एआई एप्लीकेशन विकसित किए जाने पर उन्हें प्रसन्नता होगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन पंडित रघुनाथ मुर्मू के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने ओल चिकी लिपि में अपने लेखन से योगदान करने वाले लेखकों को भी सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि पुदुचेरी एक गौरवशाली शहर है जिसने सदियों से दुनिया को न केवल देश की प्राचीन सभ्यता बल्कि प्रेम और समावेशिता के स्थायी मूल्यों से भी अवगत कराया है। उपराष्ट्रपति के रूप में केंद्र शासित प्रदेश के अपने पहले दौरे के दौरान पुदुचेरी में उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुदुचेरी ने अपनी सांस्कृतिक उत्कृष्टता को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया है।
उन्होंने कहा कि सुब्रमण्य भरतियार, VVS अय्यर और भारतीदासन जैसे प्रतिष्ठित कवियों और विचारकों ने इसी धरती पर तमिल को ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बनाया। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री N रंगासामी, विधानसभा अध्यक्ष R सेल्वम, मंत्री, संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कुमार गुरुपल्लम के लोगों को घरों की चाबियां सौंपी। उपराष्ट्रपति ने स्मार्ट सिटी मिशन आवास परियोजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर की शांति के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने आज असम के नौगांव जिले के बोरदुवा में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के जन्मस्थान बतद्रवा थान में आध्यात्मिक स्थल की पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया। आज मेरे लिए विशेष सौभाग्य इसलिए है कि इस भूमि पर एक महान स्मारक श्रीमंत शंकर देव जी का बना है। इसका आज शुभारंभ हेमंत जी और सर्वानंद जी के साथ करने का सौभाग्य मुझे मिला है। भारत रत्न श्रद्धेय गोपीनाथ जी को भी याद करना चाहता हूं। अगर गोपीनाथ जी न होते तो हमारा ये आसाम, हमारे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा न होता। श्री शाह ने कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई उनकी सरकार की प्राथमिकता है। जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं उनको 500 साल पहले श्रीमद शंकर देव ने एक भारत का संदेश देने का काम किया था, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे। हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर में राज्य स्तरीय किसान दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कल राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम किसानों के साथ सीधे संवाद का मंच बनेगा। राज्य के 95 विकास खंडों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत अधिकांश राज्यों को पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में 17,000 करोड़ रुपए अधिक आवंटित होने की संभावना है। इस अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लिया है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम से राज्यों को समग्र धन वितरण में सुधार होगा। एक रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का उद्देश्य परिवर्तनकारी पद्धतियों और रणनीतियों को एकीकृत करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके माध्यम से प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं की पहचान, उत्पादक संपत्ति निर्माण, अधिक आय सृजन और एक कुशल निगरानी तंत्र से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सौम्यकांति घोष की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का उद्देश्य सभी स्तरों पर रोजगार सृजन, पारदर्शिता, नियोजन और जवाबदेही को सुदृढ़ करते हुए संरचनात्मक कमजोरियों को दूर करना है। संसद के शीतकालीन सत्र में विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव रोहिणी रामदास भाजी भाकरे परिचर्चा में शामिल होंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता रोजगार गारंटी और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सहित अधिनियम के प्रावधानों और लाभों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर हैं 011-2331-0481, 2371-7117। श्रोता व्हाट्सएप नंबर पर भी सवाल पूछ सकते हैं
नंबर है 9289094044। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मुद्दा उठाने पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर और डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक सेवन नहीं किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि अगले वर्ष 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया को भारतीय निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि इससे श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। भारतीय रेल के अनुसार दिल्ली आने वाली लगभग 18 रेलगाड़ियां 3 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं। घने कोहरे के कारण आज 64 उड़ानें भी रद्द कर दी गईं। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को हवाई अड्डे पहुंचने से पहले उड़ान की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने बताया कि इन राज्यों में दृश्यता 0 से 50 मीटर के बीच रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का बात करें तो आज जो है विजिबिलिटी 50 मीटर रहा, काफी लंबा टाइम रहा और दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा रहा। इम्प्रूव स्लोली हो रहा है और दिन का तापमान में काफी गिरावट हुआ। कल जैसे 18 डिग्री था 11:30 तक, 2 जगह पर ठंड दिन रिपोर्ट हो सकता है और पंजाब हरियाणा में भी जैसे अमृतसर है, चंडीगढ़ है, काफी जगह में 0 और 50 मीटर रिपोर्ट हुआ है। हालात कोहरा का जो उत्तर प्रदेश पूर्वी इलाका और बिहार में काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया गया है और सबसे अभी नजर है कि जो पश्चिम डिस्टर्बेंस है वो आ रहा है 31 तारीख को। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मेक्सिको में तेहु आंतपेक इस्तमुस के अंतर महासागरीय गलियारे पर यात्री रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण 13 लोगों की मौत हो गई और 98 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार रेलगाड़ी में लगभग 250 यात्री सवार थे। मेक्सिको की नौसेना ने 360 नौसेना कर्मियों, एम्बुलेंस, हवाई सहायता और ड्रोन की मदद से बचाव अभियान शुरू किया है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम ने घायलों की हर संभव सहायता के आदेश दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कल फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रूस के साथ जारी युद्ध समाप्त करने की शांति योजना पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने बैठक को अत्यंत सफल बताया और कहा कि शांति वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। हमारी बैठक बहुत शानदार रही। हमने कई विषयों पर चर्चा की। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है और हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। मुझे लगता है कि हम युद्ध समाप्त करने के बहुत निकट आ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इस बातचीत में हिजबुल्लाह और ईरान के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत के अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने कतर के दोहा में आयोजित 2025 फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के रैपिड मुकाबले में अपने वर्ग के कांस्य पदक जीते हैं। मैग्नस कार्लसन और एलेक्जेंड्रा गोरिचालिकीना ने खिताब अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा पर अपने ही आदेश पर रोक लगाई। विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट मांगी। शीर्ष न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण विमान और रेल सेवाएं बाधित, 64 उड़ानें रद्द। मेक्सिको में यात्री रेलगाड़ी के पटरी से उतरने से 13 लोगों की मौत और 98 लोग घायल। और शतरंज में भारत के अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने कतर के दोहा में 2025 फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।